का गला घोंट के नरेंद्र मोदी पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बनने की तैयारियां कर रहे हैं। केंचुआ पड़ गया है चुनाव आयोग का। केंद्रीय चुनाव आयोग, संक्षेप में केंचुआ, घर की उल्टी की है। कभी मंगलसूत्र का मुद्दा बना के, कभी ये कहा कि संडे तो ईसाइयों का दिन होता है, उस दिन हम लोग की छुट्टी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या बिहार में जनादेश को लूटने की तैयारी की गई है? जी हां, इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से सत्ता प्रतिष्ठान को और प्रशासन को मतगणना से पहले चेताया है, उससे यही लगता है कि एनडीए गठबंधन ने चुनाव में बड़े पैमाने पर, या यूं कहें मतगणना में बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी की है। लिहाजा इंडिया ब्लॉक ने कहा है कि अगर सत्ता में बैठे लोग और प्रशासन अगर किसी तरह की गड़बड़ी करती है तो जनता चुप नहीं बैठेगी, क्रांति का आगाज़ होगा। और ऐसी क्रांति का आगाज़ होगा जिसे रोकना किसी भी प्रशासन के लिए असंभव होगा। तो इतनी बड़ी चेतावनी आखिर इंडिया ब्लॉक ने क्यों दी है, ये समझते हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। सर, इंडिया ब्लॉक की इस चेतावनी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चेतावनी सही समय पर दी गई है, क्योंकि मुझे भी सूचना है कि जो नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का गिरोह है, इसने कल की मतगणना को बिल्कुल, उसमें बहुत सारी बेईमानी करने की तैयारियां की है। और इस बार जो वोटों की गिनती होगी उसमें धांधली नहीं, धांधला होगा, है ना। और जनादेश की चोरी की जा सकती है, जो खबरें आ रही है। और इसमें चुनाव आयोग की भी मिली भगत रहेगी, गोदी मीडिया की तो मिली भगत है ही। और मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करके, लोकतंत्र का गला घोंट के नरेंद्र मोदी पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बनने की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इंडिया गठबंधन की नहीं, ये सभी भारतीय नागरिकों की मतलब चिंता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ चुनाव को इस तरह से मजाक नहीं बनाना चाहिए और ईमानदारी से मतगणना हो। मैं भी लोगों से कहता हूँ कि बिल्कुल सतर्क रहें, और यदि बेईमानी होती है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से पुरजोर विरोध करें। जी, आपने कहा कि जनादेश की चोरी हो सकती है, लेकिन ये चोरी करेगा कौन? क्या जो सरकारी अमला है वो किसी खास पार्टी के लिए काम कर रही है? अरे बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, भाजपा के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव आयोग से देशवासियों को बहुत निराशा हुई है, क्योंकि अब वो टीएन शेषन वाला चुनाव आयोग रहा नहीं। अभी का तो चुनाव आयोग है राजीव कुमार वाला। ये तो बिल्कुल लगता है कि नरेंद्र मोदी की जेब में बैठ के कार्य कर रहा हो। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि 7 चरणों में चुनाव हुए। उसके बाद चुनाव आयोग आपको अपनी वेबसाइट पर देना होता है कि कितने मतदाताओं ने किस चरण में वोटिंग की। वो जो आंकड़ा है वो लगातार बदलता जा रहा है। और सबसे अजीब बात है, जो हजम नहीं होने वाली बात है, कि लगभग 2 करोड़ वोटों का अंतर हो गया। 2 करोड़ नए वोटर्स जोड़ दिए गए, जो शुरुआती आंकड़े थे। तो लोग पूछ रहे हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि ये 2 करोड़ नए वोटर्स कहाँ से पहुँच गए। तो इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है। और एक फॉर्म 17 होता है, फॉर्म 17 को लेकर भी ये लोग पारदर्शिता नहीं बरत रहे हैं। दूसरा जो गड़बड़ किया है चुनाव आयोग ने, वो मैं बताऊं कि एक आप जानते हैं, एक पर्ची रहती है, ईवीएम से निकलती है, उसको वीवीपैट कहते हैं। यदि आप ईवीएम में कोई बटन दाबते हैं तो वीवीपैट पर्ची निकलती है, 8 सेकंड तक वो रह के फिर चली जाती है अंदर। और पर्ची में दिखाया जाता है कि जिस निशान को आपने वोट दिया है उसी निशान को वोट गया है ना। तो लगातार मांग हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हुई कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि 100% वीवीपैट का मिलान किया जाए। यानी कि जितने बटन दबाए गए हैं जिस चुनाव चिन्ह पर, उतने ही पर्ची पर भी वो चुनाव चिन्ह दिखना चाहिए। अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, इससे तो मतगणना में बहुत देर हो जाएगी, जबकि देर भी खास नहीं होगी, 8-10 घंटे का विलम्ब होगा। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, मुझे याद है उस समय तो ईवीएम नहीं आया था, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तो 3-3 दिन तक मतगणना चलती थी। जी बिल्कुल। रात रात भर चलती थी मतगणना का अभी 22वां चक्र चल रहा है, 23वां चक्र चल रहा है। फिर लोग सोने चले आते थे, सुबह उठते थे, 45वां चक्र चल रहा है। तो अब तो कम से कम ईवीएम की वजह से, मतलब 8 बजे यदि मतगणना शुरू होती है तो 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तो मान लीजिए 5 घंटे लेट ही से हो, तो इतनी पारदर्शिता तो रहनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग की, और इस बार देखिए पूरे प्रचार में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे नफरती भाषण दिए हैं, जहर की उल्टी की है। कभी मंगलसूत्र का मुद्दा बना के, कभी ये कहा कि संडे तो ईसाइयों का दिन होता है, उस दिन हम लोग की छुट्टी होती है।
तो कायदे से चुनाव आयोग को रोकना चाहिए था कि आप देश को गृह युद्ध की ओर मत झोंकिए। मोदी को चेतावनी देनी चाहिए, तो उस पर एफआईआर कराना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग एकदम मतलब जो मजाक में आजकल उसका नाम केंचुआ पड़ गया है चुनाव आयोग का, केंद्रीय चुनाव आयोग, संक्षेप में केंचुआ। तो ये केंचुआ की तरह रीढ़ विहीन होकर बैठा रहा। तो एक तो देखिए चुनाव आयोग आज कटघरे में है, दूसरा जो कटघरे में है वो गोदी मीडिया। अब देखिए तो गोदी मीडिया, दर्शक जानते हैं गोदी मीडिया का मतलब होता है मोदी के जो दलाल टीवी चैनल्स हैं, एनडीटीवी वगैरह। अब इन लोग का क्या हाल है मैं आपको बताऊं। एक चैनल है न्यूज़ 24, उसने राजस्थान में भाजपा को 33 सीटें दी है और राजस्थान में टोटल सीटें हैं 25, है ना। तो ऐसा इन लोगों ने अनर्थ कर दिया है कि राजस्थान में कुल सीटें 25 है लोकसभा की, और न्यूज़ 24 में उसमें भाजपा को 33 सीटें जिताई है। एक चैनल में देख रहा था हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, उस चैनल ने भाजपा को 8 सीटें जिताई है। तो ये तो मतलब हद हो गई। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के नेता, वो मजाक में कह रहे थे कि 400 पार ही क्यों, इन लोगों को तो 700 पार कर जाना चाहिए। अखंड भारत से भी सीटें आनी चाहिए ना, 100 सीटें पाकिस्तान से, 50 सीटें बांग्लादेश से, 25 सीटें श्रीलंका से, अफगानिस्तान से। इन तो अखंड भारत वाले लोग हैं। तो इन लोगों ने लोकतंत्र को बिल्कुल मजाक बना दिया है। और गोदी मीडिया ने जो शुरू किया कि हाँ 300 सीटें तो 350 तो नहीं 325, देखिए ये पूरे देश के लोगों को और विदेश के लोगों को भी मानसिक रूप से तैयार कर रहा है कि मोदी की प्रचंड जीत होने वाली है, जिससे कि कल जब बेईमानी से रिजल्ट आए तो कोई चौंके नहीं। इसके लिए ज़मीन तैयार की गई है। जबकि मैं योगेंद्र यादव का वीडियो देख रहा था, तो बहुत बड़े चुनाव विश्लेषक हैं, योगेंद्र यादव ने डंके की चोट पर कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी 250 के ऊपर नहीं जा रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 230 पर ही सिमट सकती है भाजपा। तो जो एक निष्पक्ष चुनाव शास्त्री है वो यदि कह रहा है कि 250 तक ही जा सकती है, तो एक गोदी मीडिया वाले जो कूद कूद कर 300 हो गया तो 400 हो गया तो 350 हो गया, एकदम डंका बज गया, ये बज गया। तो देखिए गोदी मीडिया और इसमें चुनाव आयोग में जो कहते हैं ना, बिहार की भाषा में कहते हैं सिखा बुद्धि है ना, मैच फिक्सिंग की स्थिति है। दोनों मिले हुए हैं कि भाई मोदी जी को पिछले दरवाजे से बना ही देना है। तो इसलिए इस बार बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और देखिए अभी सोशल मीडिया पर बात चल रही थी, मैंने भी लिखा है फेसबुक पर, चंद्रचूड़ साहब अभी छुट्टी पर हैं। चंद्रचूड़ साहब का मुझे लगता है पूरे सुप्रीम कोर्ट में ही गर्मी की छुट्टी है। तो चुनाव आयोग जो भी ये बेईमानी करेगा, यदि कोई एक संवैधानिक संस्था है जो उस पर अंकुश लगा सकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट है ना। न मैं लगा सकता हूँ ना आप लगा सकते हैं। तो इससे लोग अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के बहाने भी कि चंद्रचूड़ साहब के से कि भाई बहुत आपातकालीन स्थिति हो गई है, आप तुरंत अपनी छुट्टी रद्द करके लौटे और ड्यूटी पर पकड़ लें, जिससे सरकार पर एक मतलब दबाव रहे, मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहे कि चंद्रचूड़ साहब देख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को तो असीमित शक्तियां हैं, वो तो वो मोटू कॉग्निजेंस ले सकता है, स्वतः संज्ञान ले सकता है। अब देखिए एक और वजह से जिस वजह से लोगों का माथा ठनक रहा है, मैं दर्शकों का ध्यान दिलाऊं कि सेना अध्यक्ष इसी दौरान रिटायर कर गए, आर्मी चीफ, और उनको सेवा विस्तार दे दिया गया। जहाँ तक मुझे ध्यान आता है ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी सेनाध्यक्ष को आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दिया गया हो, है ना। और यदि सेवा विस्तार दिया गया तो मेरा सवाल है कि क्या ऐसे चुनाव आयोग से अनुमति ली गई, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लागू है, अभी तो पूरा जो देश का सिस्टम है वो चुनाव आयोग के अधीन है। तो क्या इलेक्शन कमीशन से परमिशन लिया गया? यदि परमिशन नहीं लिया गया और बिना परमिशन के आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दिया गया तो ये तो गैर कानूनी बात है। और लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है कि क्यों भाई अभी सेनाध्यक्ष को सेवा विस्तार मिला है। तो उसमें ऐसी बातें तक आ रहे, लोग कह रहे हैं कि डर है मोदी को कि हो सकता है जनता सड़कों पर निकल जाए बेईमानी के खिलाफ, तो हम लोग सेना से उसको मतलब कुचलवाएंगे, जैसा कि उत्तरी कोरिया में होता है या चीन में होता है। तो एक तो विशुद्ध तानाशाही हो गई भाई। तो इसलिए जो भी स्थिति है बहुत ख़राब है। मैं भी कहूँगा कि ये बेईमानी हो तो उसका विरोध हो, बस यही लोगों से निवेदन है कि जो भी विरोध हो वो शांतिपूर्ण विरोध हो, कानून के दायरे में रख के विरोध कीजिए। जी 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 जी। जिस तरह से इसके पहले जो ये बिहार में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे जी उसमें भी जो है आरजेडी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया था कई सीटों पर। जी। आज भी कह रहे थे कि अगर 10 से 12 सीट उनसे छीन नहीं लिया गया होता, मतलब कि सरकार बन गड़बड़ी, जाती। तो उनकी सरकार बन जाती। ये सही बात है। देखिए प्रशासन पर तो बहुत दबाव रहता है और बहुत जगह यहाँ थोड़े थोड़े मतों का ये होता है, 100-200 मतों के अंतर से कोई जीतता है, तो उसमें तो बहुत प्रशासन खेल करता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से काउंटिंग एजेंट से भी कहता हूँ, जो काउंटिंग एजेंट अलग अलग पार्टियों के रहेंगे, उनसे मैं कहता हूँ, अपील करता हूँ कि आखिर तक, आखिरी वोट गिनने तक वो वहाँ पर मौजूद रहे। कई बार क्या होता है, मतलब मानसिकता क्या होती है कि जब लोग पिछड़ने लगते हैं, है ना, तो पिछड़ते हुए उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट्स उठ के चल देते हैं। उनको लगता है कि अब तो हार ही गए, उसी समय वो आत्मसमर्पण करके चल देते हैं और तब ये खेल फिर
आसान हो जाता है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के काउंटिंग एजेंट रहते ही नहीं है। तो इस बात को भी देखना होगा कि अंतिम, भले आपकी पार्टी पिछड़ रही हो, आपका उम्मीदवार पिछड़ रहा हो, लेकिन अंतिम वोट की गिनती तक आपको रहना है। और हाँ, और ये भी मैं कहूँगा कि वीवीपैट का जो मिलान होता है वो भी आखिर में जाकर होता है। एट रैंडम कुछ वीवीपैट को लेके, कुछ बटन से किसी एक मशीन को लेके मिलान कराया जाता है, और यदि एक मशीन में भी गलती हो गई, वो मिलान नहीं सही हुआ, तो पूरा चुनाव रद्द करने का प्रावधान है। जी ये सब जानकारियाँ बहुत लोगों को नहीं है, काउंटिंग एजेंट्स को भी मैं देखता हूँ नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आखिर तक रहें, जब तक अंतिम बटन, अंतिम वोट नहीं गिन जाए, और जब तक वीवीपैट का आखिरी तक मिलान नहीं हो जाए, तब तक वहाँ पर एकदम डट के रहना है। जैसे रहें, भूखे प्यासे जैसे हों, ये चुनाव है, कोई मजाक नहीं है, पूरे देश का भविष्य इस पर निर्भर करेगा। जी आपने कहा कि जिस तरह से लोगों को आशंका है कि गड़बड़ी हो सकती है, तो गड़बड़ी के बाद जो है जनता स्वतः सड़कों पर उतरेगी। जी। आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के माहौल हैं? एकदम उतरेगी, और उतरनी चाहिए, क्यों नहीं उतरनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र जो है वो बस संसद से नहीं चलता है, सड़कों से भी चलता है ना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है ना। तो संसद पर सड़क का नियंत्रण रहना चाहिए। ठीक है, संसद अपनी जगह पर है, 5 साल के लिए निर्वाचित लोग वहाँ बैठते हैं, लेकिन सड़क भी जनतंत्र में होता है। सड़क पर भी प्रदर्शन होने चाहिए, धरना होने चाहिए, मोर्चा होने चाहिए, जुलूस निकालने चाहिए। हाँ, ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि सब शांतिपूर्ण होने चाहिए, हिंसा का रास्ता नहीं, लेकिन सड़कों पर होने चाहिए और निकलना चाहिए जनता को। क्यों नहीं जनता निकलेगी, क्यों नहीं जनता निकलेगी। दुनिया में जितनी, मैं तो इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, जितनी भी बड़ी क्रांतियाँ दुनिया में हुई है, जब जनता सड़कों पर आई तभी ना क्रांतियाँ हुई है। ऐसे थोड़े कोई रहा है। और ये सभी तानाशाहों के लिए एक संदेश, जैसे किसान, जब कृषि कानून मोदी ने पास किया था अडानी के हुक्म पर, तो लाखों किसान सड़कों पर आए थे ना। 13 महीने तक वो आंदोलन चला था, 700 किसान शहीद हुए थे, और तब जाकर कृषि कानून वापस लिए गए। तो सड़कों पर तो जनता को निकलना ही चाहिए। जी 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 जिस तरह से पूरे 7 चरण में देश में आम चुनाव हुआ, आम चुनाव के दौरान ये देखा गया, बिहार में भी 7 चरण में चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई, ये देखा गया कि तेजस्वी यादव की सभा में बड़ी संख्या में जनता उमड़ी, भीड़ आई, जनसैलाब उमड़ा, इसे जिस रूप में कहें, और एनडीए गठबंधन में लोगों की कमी हर जगह देखी गई। आपको लगता है कि मतलब जो एग्जिट पोल हैं वो सचमुच पायरेटेड हैं और एक मकसद से ये दिखाया जा रहा है? वो तो मैंने कह ही दिया ऑलरेडी, कि गोदी मीडिया और चुनाव आयोग की शिखा बुद्धि है, मिली भगत है, और चुनाव आयोग बेईमानी करेगा गिनती में, और गोदी मीडिया ने जानबूझकर प्रचंड जीत दिखाई है मोदी की, जिससे लोगों को मानसिक रूप से पहले से तैयार कर दिया जाए, विपक्षी दल हताश हो जाए, है ना। इसलिए मैंने कहा ही कि मैं तो जितना एग्जिट पोल हुआ है सबको मैं बकवास मानता हूँ। ये बात तो है ही, क्योंकि जो ज़मीन पर हम लोग को ही तो नज़र आता है कि भाई किसकी लहर है, किसकी नहीं लहर है। ऐसा थोड़े होता है कि चुनाव जो होता है वैक्यूम में होता है। देखिए, 2014 के चुनाव में मोदी की लहर थी, वो स्पष्ट था, किसी को शक नहीं था। मैं मोदी का विरोधी हूँ, तभी मुझे लहर दिख रही थी। 2019 में शुरुआती समय में नहीं लहर थी, लेकिन पुलवामा कांड के बाद उस बार भी थोड़ी लहर बन गई थी। लेकिन इस बार तो कोई लहर नहीं है, उल्टे मोदी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, बहुत सारे मुद्दों पर। तो इस बार आप कैसे प्रचंड जीत दिखा दीजिएगा? इस बार जीत खाइएगा तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ये किया है, गड़बड़ी की है। ये जो इंडिया गठबंधन को 2 से 5 सीटें दी जा रही है एग्जिट पोल में, ये आपको, हाँ, ये आपको हजम हो रहा है? नहीं हजम हो रहा है। मैं फिर कहता हूँ कि यदि ईमानदारी से, यदि मतलब चुनाव, मतलब गिनती हो, चुनाव तो हो ही गए, ईमानदारी से यदि गिनती हो तो 40 में 30 सीट के आसपास सीटें बिहार में इंडिया गठबंधन को मिलनी चाहिए। जी जी 40 में 30, जी मोटा मोटी। लेकिन जो तमाम एग्जिट पोल हैं, जो बड़े चैनल हैं जिसे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, उनके जरिए 2 से 5 ही सीट दी जा रही है। फिर वही बात हुई, गोदी मीडिया के तो कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। अब एनडीटीवी का मालिक गौतम अडानी है, पूरी दुनिया जानती है। अब एनडीटीवी से आप किस निष्पक्षता की उम्मीद कर रहे हैं, है ना। गौतम अडानी तो खुलेआम नरेंद्र मोदी के गिरोह में शामिल है, तो आप एनडीटीवी से किस निष्पक्षता की उम्मीद कर रहे हैं? जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्र हैं, वो हरियाणा से भाजपा के समर्थन पर राज्यसभा पहुंच गए, तो जी न्यूज़ से आप किस निष्पक्षता की उम्मीद कर रहे हैं? तो गोदी, मैंने तो अपना केवल कटवा ही दिया है, गोदी मीडिया से आप क्या निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं? ये तो एक तरफा, मैंने कहा ना, ये लोग पत्रकारिता के नाम पर दलाली का कारोबार चलाते हैं। जी जी अमित शाह पे ये आरोप लग रहा है, देश के जो गृह मंत्री हैं उन पे, कि उन्होंने 150 से ज़्यादा जिलाधिकारियों से बात की है फ़ोन पे। ये बहुत गंभीर आरोप है। देखिए, मतलब ऐसा, और ये भी नहीं कैसे, मतलब कानाफूसी है। जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस ने
मैं कल देख रहा था जयराम रमेश का प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकायदा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इल्ज़ाम लगाया है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और आप जानते हैं लोकसभा चुनाव जो होते हैं, जो जिलाधिकारी होता है वही रिटर्निंग ऑफिसर होता है, निर्वाची पदाधिकारी होता है। मतलब जीत का प्रमाण पत्र वही देता है ना? गिनती के समय भी मतलब उसका टेबल सेंट्रल टेबल होता है, रिटर्निंग ऑफिसर का टेबल। तो जिलाधिकारी की तो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और ये तो मुझे लगता है ये अभूतपूर्व है। ये तो मैं देख रहा हूँ पहली बार ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ होगा कि मतलब गृह मंत्री चुनाव की गिनती के पहले जिलाधिकारियों से डायरेक्ट बात करे। ये तो मतलब बहुत वो भी वैसा गृह मंत्री जो मतलब तड़ी पार रह चुका हो, जिस बहुत मतलब विवादों से घिरा हुआ गृह मंत्री हो। ऐसा नहीं कि कोई सरदार पटेल जैसे महापुरुष बैठे हुए हों। जो अमित शाह जो कि जेल की हवा खा चुके हैं फर्जी मुठभेड़ में, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था, यदि वैसा दागी गृह मंत्री जिलाधिकारियों से बात करता है तो इस पर तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और मतलब एक स्पष्टीकरण मांगना चाहिए गृह मंत्री से कि क्या हो रहा है इस देश में। ये उत्तरी कोरिया है, ये लोग किम जोंग उन बनने चले हैं। जी आप से मेरा आखिरी सवाल ये है जी कि जिस तरह से देश का मौजूदा माहौल है, मतगणना से पहले जिस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं और बन रहे हैं, क्या ये देश गृह युद्ध की ओर जा रहा है? अब गृह युद्ध तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर शब्द आपने कह दिया। गृह युद्ध तो, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि इतना महान देश में गृह युद्ध हो, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा देश का। गृह युद्ध की तो नहीं और जा रहा है, लेकिन यदि ये लोग बेईमानी करते हैं तो असंतोष तो जरूर फैलेगा। अब उस असंतोष को आप गृह युद्ध का नाम नहीं दे सकते। आंदोलन होगा, प्रदर्शन होंगे, धरना होंगे, मोर्चा होगा, जुलूस निकलेगा, चुनाव आयोग का हो सकता है घेराव हो, ये सब की संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप ही ने तो कहा कि सेना से कुचलवाने का आंदोलन का तैयारी की गई है। यदि मोदी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना? यदि मोदी की बुद्धि कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, यदि भ्रष्ट हो जाती है और ये सेना को बुला लेते हैं सड़कों पर, तो अब वो गृह युद्ध को वो नाम दिया जाए या नहीं, लेकिन वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा जब भारत की सेना भारत की जनता के खिलाफ ही काम करेगी। जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। जी आपका भी। तो ये थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि शांतिपूर्वक जनादेश के लिए प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है और इन्होंने भी इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया कि मतगणना के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा सकती है। लिहाजा इन्होंने भी लोगों से सतर्क और चौकन्ने रहने की अपील की। योगेश चक्रवर्ती, RED न्यूज़, पटना।